जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने भी देखा वो आज भी वहीं खड़ा है। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जो वक्त के जो वक्त आपके पास बचा है उसे संभाल कर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो वक्त आप खो चुके हैं वो अब लौट कर नहीं आ सकता। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए समायोजन का रास्ता अब आसान दिखने लगा है और जल्द ही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकार नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। बहुत सारी बातें प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के दिमाग में चल रहा है कि क्या हम लोगों के लिए कोई आसान तरीका है जिसके बदौलत हम लोग सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवा सके और सरकार हम लोगों की बातों को स्वीकार करते हुए जल्द से जल्द 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए पदों का सृजन करते हुए मानदेय पर बहाली की घोषणा करे। इन सारी बातों पर हम लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं और हम लोगों को रास्ता भी अब मिल गया है, जिस रास्ता पर चलकर हम लोग जल्द से जल्द सरकार के नज़र में भी आ जाएंगे और सरकार हम लोगों की बातों को समझेगी कि जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक लगातार 10 साल से अपनी मांगों को लेकर हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते रहे हैं, आज तक हम लोगों ने सिर्फ उन लोगों को वचन ही दिया है और इस पर कोई आगे सकारात्मक रिज़ल्ट मैं नहीं दे सका। ये सारी बातें सामने निकल कर आ सकती है। साथियों, सोच बदलो, सरकारी सेवा में समायोजन होगा। ग्रामीण चिकित्सकों को बहाली देना सरकार की मजबूरी भी है, इसीलिए कि ग्रामीण इलाका में मिनी हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक, एडिशनल पीएचसी जब बड़े पैमाने पर हर जगह खुलेगी तो वहाँ स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी और बहाली के वक्त अगर स्वास्थ्य विभाग को दिखाई देगा तो सर्वप्रथम 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक ही दिखाई देगा, क्योंकि सरकार ने इन्हें ट्रेनिंग दी है, परीक्षा लिया है, उसके बाद सीसीएच की डिग्री प्रदान की है। सरकार अगर सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी तंत्र से जोड़ती है और ग्रामीण इलाका में लगाती है तो बेशक ग्रामीण चिकित्सक सरकार की कसौटी पर खरा उतरेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसीलिए कि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं वो इन सारी कार्यों में निपुण हैं, साथ ही साथ उनको क्षेत्रीय भाषा का भी नॉलेज है, क्षेत्रीय भाषा की जानकारी है और उसके आधार पर वहाँ पर अपने काम को सही ढंग से अंजाम दे सकते हैं। प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ये सुनहरा अवसर और अंतिम अवसर ही माना जाना चाहिए, इसीलिए कि जिस रफ्तार से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लगता है कि जल्द ही
सरकार भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नोटिफिकेशन अवश्य जारी करेगी और कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु ट्रेनिंग लिए हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद उनमें से कुछ ग्रामीण चिकित्सक फॉर्मेट भी भरे हैं, लेकिन कुछ अंधभक्त अभी भी बचे हुए हैं। उनके दिमाग में ट्रेनिंग ही समायोजन है। उनको मनाना और समझाना हम लोगों की बस की बात नहीं है। वो अभी भी ट्रेनिंग करके अंगड़ाई ही ले रहे हैं। उनको लगता है कि मेरा समायोजन हो गया, मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। बहुत सारी बातें हैं, उन सारी बातों पर मैं टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी जो पटना की धरती पर प्रोग्राम होगा उसमें आप लोग भी सम्मिलित हों और एकता के सूत्र में बंधकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष प्रस्तुत होने में सपोर्ट करें, अच्छा रहेगा। साथ ही मुख्यमंत्री महोदय का प्रगति यात्रा भी हर जगह से गुजर रहा है। ये भी रास्ता प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं के लिए है कि वो मुख्यमंत्री महोदय से फेस टू फेस अपने इलाका में मिल सकते हैं या अपने इलाका के जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच के माध्यम से भी उनको अपना ज्ञापन दे सकते हैं। सीएम महोदय की प्रगति यात्रा का चौथा चरण आज से भागलपुर से शुरू हो रहा है। भागलपुर के जो भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु होंगे वो अगर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो ज़रूर आप लोग भी एक टीम बनाकर मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का प्रयत्न करें और उनसे निवेदन करें कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन जल्द से जल्द हो। और भी शहर है जहां पर प्रगति यात्रा पहुंचेगी। 2 फरवरी को बांका, 5 तारीख को मुंगेर, 8 को लखीसराय व शेखपुरा, 10 को जमुई तथा 11 फरवरी को नवादा जिला के इलाके में मुख्यमंत्री महोदय जाएंगे। इस दौरान क्या क्या वहां पर एक्टिविटी होगी और उस एक्टिविटी के माध्यम से आप मुख्यमंत्री महोदय के पास कैसे पहुंचेंगे, इस दौरान वे विकास कार्यों का जायज़ा लेंगे, जीविका दीदियों से बात करेंगे, जीविका तथा सरकारी विभागों के स्टॉल देखेंगे, विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को चेक, चाबी और प्रमाण पत्र देंगे। योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास होगा। सरकारी अधिकारियों व जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। जनप्रतिनिधियों की मांग व सुझाव के अनुसार, नोट करेंगे सर, जनप्रतिनिधियों की मांग व सुझाव के अनुसार संबंधित जिलों के लिए नई घोषणाएं हो सकती है। अगर मुख्यमंत्री महोदय वहां पर जीविका दीदी से मिलने की बात हो रही है तो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु भी जो जिस शहर से संबंध रखते हैं वहां पर अपना टीम बनाकर उनसे मिलने का कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है साथियों। और जहां तक सवाल है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए रास्ता सरल और आसान कैसे होगा कि हम सभी का
सरकार की ओर से पदों का सृजन करते हुए सरकारी सेवा में समायोजन हो जाए। इसके लिए पहला रास्ता तो हमने आपको बताया है कि प्रगति यात्रा के दौरान हम लोग उनसे मिले, और दूसरा रास्ता है कि साथियों, जिन बातों के लिए हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लगातार आप लोग कमेंट में भी पूछते थे कि पटना की धरती पर आंदोलन कब से शुरू होगा और शुरू क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है। बहुत सारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु तारीख भी बताए थे, लेकिन साथियों, ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी लगातार अपनी संवाद यात्रा को लेकर हर शहर से गुजर रहे हैं, और इन्हीं बीच पटना में गर्दनी बाग में जो आंदोलन के लिए सरकार की तरफ से स्वीकृति मिलने वाली थी, वो स्वीकृति मिल चुकी है। और अब 11 फरवरी से पटना की धरती पर ग्रामीण चिकित्सकों का अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज़ होगा, और मुझे उम्मीद है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये आंदोलन को अंतिम आंदोलन ही मानकर चला जाए तो अच्छा होगा। इसीलिए कि अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों को सरकार के सामने अपनी बातों को मजबूती के साथ रखना होगा, तभी हम लोगों का कार्य शीघ्रातिशीघ्र हो सकेगा। साथियों, सेकंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो प्रशिक्षित हो चुके हैं, उनको भी अब एक्टिव होने की ज़रूरत है। आप लोग भी अब एक्टिव हो जाएं, और कमेंट में ज़रूर लिखें सेकंड बैच। साथ ही साथ थर्ड बैच जो लगातार ग्रामीण चिकित्सक बंधु इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फॉर्म निकलेगा, ताकि मैं भी उस फॉर्म को फिलअप कर सकूं, तो आप लोग का भी इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होगा। और जैसे ही फॉर्म निकल कर आएगा, मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, अहंकार इंसान को खा जाता है। हम लोग एक दूसरे पर कमेंट नहीं करें, बल्कि एक दूसरे को सहयोग करें, समर्थन करें। मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बहाली 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का है। इसमें सोचने समझने की ज़रूरत है कि हम लोग आज तक टोली टोली में बंटकर रहे तो अंजाम क्या हुआ, और ये सुनहरा मौका है और अंतिम मौका है। इसमें आप लोग शिद्दत के साथ, लगन के साथ इस आंदोलन को सक्सेस बनाएं, इस आंदोलन को बेहतरीन ढंग से आगाज़ दें, ताकि आने वाले समय में सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु सरकारी सेवा में जुड़ सके। और मैं चैनल के माध्यम से साथ ही साथ गर्दनी बाग में होने वाले आंदोलन में भी शामिल रहूँगा, और वहाँ से होने वाले हर एक्टिविटी को लाइव के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयत्न करता रहूँगा।
तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।